आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी, जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान वीडियो की रिक्रूटमेंट अभी अभी आई है और 10 तारीख से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं। और आप सब इसके लिए तैयार होंगे क्योंकि काफी सालों के बाद में ये वैकेंसी निकाली गई है। ग्राम सेवक की भर्ती का बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है, गांव ढाणी में रहने वाले हर बच्चे को इसका इंतजार रहता है। अभी दोस्तों बड़ा सवाल ये हो गया है कि इस भर्ती में इस बार दो पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो आपका प्री का एग्जाम हो गया और ये आपका हो गया मेन का एग्जाम। अब दिक्कत ये है कि सर अगर हम अभी से तैयारी शुरू करें तो किस प्रकार से तैयारी शुरू करें, भी प्री का क्या सिलेबस रहेगा, मेंस का क्या सिलेबस रहेगा, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि आरएसएसबी ने इसका रिवाइज्ड सिलेबस जारी नहीं किया है। तो सवाल ये है कि हम कैसी तैयारी करें और सिलेबस क्या हो सकता है। तो देखिए मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको सरल भाषा में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अगर 2016 की भर्ती की बात करूं, जिसका पेपर 2018 में हुआ था, उस भर्ती में 100 सवाल पूछे गए थे। एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया गया था और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप थे और 1/3 की उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी और 40% उसमें कम से कम पासिंग मार्क्स रखे गए थे। और ये लाने के अंदर ही झाग आने लग गए थे क्योंकि 2018 का जो पेपर हुआ था दोस्तों, इसका डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा था, काफी भयंकर वाला ये पेपर था। इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं, पीछे की वजह ये सिलेबस ही था और कुछ भी नहीं था। ये सिलेबस ही उसके पीछे की वजह था क्योंकि इस सिलेबस के अंदर 9 भाग थे। कितने भाग थे? 9 भागों में इस सिलेबस को बनाया गया था, इसलिए उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा चला गया था। अभी दोस्तों आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो प्री का एग्जाम होता है, प्री का जो सिलेबस होता है, वो कहीं ना कहीं मेंस वाले सिलेबस से क्या होता है, रिलेटेड ही होता है, जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं ना कि मेंस की तैयारी कर लो प्री की हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि प्री वाला सिलेबस और मेंस वाला सिलेबस होता है, उसमें रात और दिन का फर्क नहीं होता है। आपको एक ही ट्रैक पर चलना होता है, उसी पर आपका प्री एग्जाम हो जाता है और उसी पर आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का जो सिलेबस है अगर आप वो समझ लेते हो तो प्री वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी चलो मैं आपको बताता हूं कि इसका सिलेबस रहेगा क्या। एग्जैक्टली सिलेबस जो बताने वाला हूं यही रहने वाला है, बस उसी को रिवाइज्ड किया जाएगा, उसी को बांट दिया जाएगा अलग अलग तरीके से। अभी सबसे पहले बात करें तो उस 2016 वाले सिलेबस के अंदर क्या था, सामयिक विषय थे, करंट अफेयर्स था जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल के सवाल आए थे। ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड, इंडियन और राजस्थान तीनों की ज्योग्राफी पूछी गई थी। ठीक है, ये मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, आप आराम से चेक कर लेना। अभी हम जो सीधा मुद्दा है उसके ऊपर बात करते हैं। भारत राजस्थान के विषय में कृषि और आर्थिक विकास के सवाल पूछे गए थे, ये पूरा एक टॉपिक था। इसके बाद में इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड सवाल थे और इतिहास संस्कृति के ये सारे टॉपिक थे। जनजातियां, बोलियां, संगीत, नृत्य, रंगशाला, धार्मिक संप्रदाय, मेले, त्योहार, ये सब थे। इसके बाद में इसमें क्या था, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी, गणित कक्षा 10वीं स्तर की इसमें थी और राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर इसमें राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा था और साथ में था कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। मुझे ये बताइए कि रह क्या जाता है, अगर आप इस सिलेबस को देख लेते हो तो रह क्या जाता है, बाकी क्या रहता है? कोई रहता है क्या भाई? कंप्यूटर आ गया, मैथ्स आ गई, रीजनिंग आ गई, मेंटल एबिलिटी आ गई, हिंदी अंग्रेजी आ गई, गणित आ गई, वो पॉलिटी आ गई, इसके अंदर हिस्ट्री आ गई, कल्चर आ गया, कला संस्कृति आ गई, तो भाई रहा क्या? कुछ भी नहीं बचा है। अब दोस्तों क्या करना है, अगर आपको तैयारी ही करनी है तो आप इसी सिलेबस को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। यही आपका सिलेबस है। होगा क्या, यहां से 4 सब्जेक्ट को रख लिया जाएगा प्री में, बाकी सब्जेक्ट को रखा जाएगा मेंस में। फॉर सपोज मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि साधारण मानसिक योग्यता है और यहां पर तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता है, तो ये जो मानसिक, साधारण मानसिक योग्यता है, इसको किस में रख दिया जाएगा? इसको परी में रख दिया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित है तो हिंदी अंग्रेजी में से आपका प्री में रख दिया जाएगा। इसके बाद में जो राजस्थान के संबंध में या इंडिया के संबंध में ज्योग्राफी पूछी जाएगी, उसको किस में रख दिया जाएगा? उसको प्री में रख दिया जाएगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए करंट अफेयर है तो करंट अफेयर प्रादेशिक स्तर का या इंडिया स्तर का प्री में रख दिया जाएगा, बाकी मेंस में रख दिया जाएगा। तो इस तरह से इस सिलेबस को क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा प्री के लिए और मेंस के लिए। तो ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी सिलेबस को लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी दोस्तों मैं आपको अपडेट्स तो देता रहता ही हूं,
आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहे। एक इसी चैनल पर हमारी 2 क्लासें होती है लाइव। स्टैटिक जीके की क्लास होती है रोज शाम 7 बजे, डेली लाइव क्लास होती है। एक हमारी भारत ज्ञान की क्लास होती है 8:45 पर रात को ये क्लास होती है। और दोनों क्लासों के अंदर आपको भारत सामान्य ज्ञान यानी इंडिया जीके की तैयारी करवाई जाती है, जो कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो दोनों क्लासें आप जरूर अटेंड कीजिएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल राजस्थान का अलग है और एसएससी रेलवे बैंक इन सब का अलग है। तो आपको जो मर्जी हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां भी अपडेट्स मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी दोस्तों ग्राम सेवक की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगा, थोड़ा सा आप उसके लिए इंतजार कीजिए। थोड़ा उसके लिए बैठकर अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी, और साथ ही इसका जैसे ही रिवाइज्ड सिलेबस जारी होगा तो उसी टाइम में आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। और आपको पता ही है दिसंबर में इसका प्री का एग्जाम होने की संभावना है और फरवरी में इसका मेंस का एग्जाम होने की संभावना है। तो उम्मीद है आप सब बेहतरीन तरीके से अभी से अपनी तैयारी शुरू करोगे और 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो जरूर आप इसके लिए आवेदन करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।